जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों से भी मुलाकात। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं रायपुर से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक साथ तस्वीरों में, उनके साथ विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह, और यहां पर विधानसभा परिसर में पौधारोपण करते हुए प्रधानमंत्री तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ ही अब नए विधानसभा का वे उद्घाटन कर रहे हैं। तो आप देखिए तस्वीर, नए विधानसभा का उद्घाटन। छत्तीसगढ़ को अब 25 सालों के बाद अपना विधानसभा मिला है, अपना नया विधानसभा। पूर्व पीएम अटल जी की प्रतिमा का भी उन्होंने यहां पर इस दौरान अनावरण किया और उसके पहले वृक्षारोपण कर ये संदेश देश के नाम दिया कि वृक्ष हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण हैं और हमारे लिए वृक्षों का हमारे जीवन में क्या महत्ता है, उनकी क्या उपयोगिता है, इसका संदेश देते हुए प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया। तो 25 सालों के बाद अब छत्तीसगढ़ को अपना नया विधानसभा भवन मिला है। इस दौरान पूर्व पीएम अटल जी की प्रतिमा का भी उन्होंने अनावरण किया है। तो रायपुर से आप तस्वीरें देख रहे हैं, पूर्व पीएम अटल जी की प्रतिमा का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनावरण किया और उसके बाद अब छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन के उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और देखिए छत्तीसगढ़ विधानसभा का जो नया भवन है उसके अंदर अब प्रधानमंत्री ने प्रवेश किया और उस पूरे भवन को अब वे देखेंगे, क्योंकि 25 सालों के बाद अब जाकर छत्तीसगढ़ को उसका विधानसभा का ये भवन मिला है। आज से ठीक 25 साल पहले मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ बना और अब छत्तीसगढ़ का आज 25वां स्थापना दिवस है। इस मौके पर प्रधानमंत्री खुद पहुंचे हैं और कई बड़ी सौगात लेकर यहां पहुंचे हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा का उन्होंने उद्घाटन यहां पर किया सबसे पहले, और विधानसभा भवन के अंदर फिलहाल इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन में पहुंचे हैं, रिबन काट कर उन्होंने इसका उद्घाटन किया। आपको और ज्यादा जानकारी लेंगे हम, सहयोगी कुलभूषण रायपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलभूषण, आज का दिन छत्तीसगढ़ के लिए भी विशेष है, क्योंकि आज से ही ठीक 25 साल पहले मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ का गठन हुआ और 25 साल पूरे हो चुके हैं छत्तीसगढ़ को। इसी उपलक्ष्य में रजत उत्सव हम मना रहे हैं। प्रधानमंत्री खुद पहुंचे हैं ताकि ये उत्सव और भी भव्य हो सके। जी बिल्कुल। 1 नवंबर 2000 का वो समय था जब मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ यहाँ पर निर्माण किया गया और छत्तीसगढ़ बनने से लेकर आज 25 साल पूरे हो चुके हैं। यही वजह है कि आज छत्तीसगढ़ में इसे रजत महोत्सव के तौर पर मना रहे हैं। 25 साल वो सपनों को साकार करने का एक वर्ष रहा। 25 साल में छत्तीसगढ़ ने तरक्की की है और छत्तीसगढ़ में जिस तरह से विकास का दौर जारी है वो आप ये देख सकते हैं कि आज इनका खुद आज विधानसभा बनकर तैयार है और आज पहला बार होगा कि आज
और शामिल हुए हैं। इससे पहले भी कई अलग अलग कार्यक्रमों में वो शामिल हुए हैं। राज्योत्सव का उद्घाटन भी आज नरेंद्र मोदी के हाथों यहाँ पर आज होने वाला है। प्रधानमंत्री स्वयं यहाँ पर दिन भर 6 घंटे का पूरा बैक टू बैक कार्यक्रम है। सुबह 8:30 बजे से लगातार उनके कार्यक्रम है। मैं बता दूं कि सुबह जिस तरह से सत्यसाई हॉस्पिटल में जो बच्चों के साथ उन्होंने मुलाकात की, बच्चों के साथ दिल की बात उनका कार्यक्रम शुरू हुआ। इसके बाद जिस तरह से प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के वहां पर मूर्ति का अनावरण किया गया और यहाँ पर विधानसभा के लिए यहाँ पर उद्घाटन समारोह में वो शामिल होने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद जो है वह छत्तीसगढ़ी जो फ्रीडम फाइटर रहे, छत्तीसगढ़ के जो फ्रीडम फाइटर रहे, उनके संग्रहालय का भी आज उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। और उसके बाद जो है राज्योत्सव में वो शामिल होंगे। राज्योत्सव में कलाकारों से और प्रधानमंत्री जो चीजें आप वहां पर देखेंगे कि किस तरह से प्रधानमंत्री पर क्या उद्बोधन में कहते हैं, छत्तीसगढ़ की जनता को क्या वो कहते हैं, ये देखिएगा। विधानसभा को अगर मैं एक दृश्य दिखाना चाहूंगा किस तरह से यहाँ पर देश विदेश जो है प्रदेश के साथ इस तरह से यहाँ पर किए जा रहे हैं। अलग अलग नाच गाने यहाँ पर जिस तरह से किए जा रहे हैं। प्रदेश के सभी कोनों से जो कलाकार हैं, अलग अलग प्रदेश के जो कलाकार हैं जिनको यहाँ पर बुलाया गया है। कुलभूषण, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं हो पा रही है, आप नेटवर्क एरिया में आइए। मैं लौटूंगी। आपके सहयोगी रायपुर से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कुलभूषण, क्या अपडेट है? क्योंकि प्रधानमंत्री काफी समय पहले पहुंच चुके हैं, रायपुर पहुंच चुके हैं, और इसके पहले हमने देखा कि वहां पे उन्होंने बच्चों से बात की, दिल की बात उन्होंने बच्चों से की, और उसके बाद फिर विधानसभा भवन का भी उन्होंने उद्घाटन किया है। फिलहाल क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि अभी की अगर बात करें तो अभी विधानसभा भवन वो यहाँ पर वो पहुंचने वाले हैं और जिस तरह से अभी विधानसभा भवन का आज यहाँ पर उद्घाटन समारोह में वो शामिल होंगे। और उसके बाद जो है वह छत्तीसगढ़ के जो फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, फ्रीडम फाइटर्स के लिए बनाए गए संग्रहालय का वो आज उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। और इसके बाद जो है वो जो मुख्य कार्यक्रम आज का रहा है राज्योत्सव और राज्य दिवस के तौर पर जो मना रहे हैं, राज्य दिवस कार्यक्रम में आज जो शामिल होंगे। करीब 1.5 घंटे का एक कार्यक्रम होगा जहां प्रधानमंत्री का संवाद वहां पर होगा। वो लोगों से वहां पर रूबरू होंगे और वहां पर एक तरह से उनका बड़ा संबोधन वहां पर हमको देखने को मिलेगा। कि क्या आज देखिए, जिस तरह से पहले ये चीजें तो क्लियर थी कि आज जो प्रधानमंत्री आवास है उसकी 3.5 लाख घरों को आज यहाँ पर क्योंकि चाबियां प्रधानमंत्री सौंपने वाले हैं। इसके बाद इसके अलावा करीब 1200 करोड़ का योगदान भी प्रधानमंत्री आवास के तौर पे आज वो देने वाले हैं। दो चीजें पहले से थी, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि जब भी प्रधानमंत्री जो है वो मंच पर आते हैं तो हमेशा ही वहां के लोगों को कुछ बड़ी सौगात जरूर देकर जाते हैं। तो ये अब देखने वाली बात होगी कि आखिर वो कौन सी सौगात है जो प्रधानमंत्री इस बार छत्तीसगढ़ की जनता को देते हैं। क्योंकि कहते हैं ट्रिपल इंजन की सरकार छत्तीसगढ़ में चल रही है और छत्तीसगढ़ का विकास भी ट्रिपल इंजन की गति से चल रहा है। तो उसी चीज को आगे कैसे बढ़ाया जाए और आने वाले समय में जिस तरह का एक बड़ा नारा तो वो था ही कि 2026 मार्च का जो समय था नक्सल मुक्त का, तो नक्सल मुक्ति के बाद अब क्या छत्तीसगढ़ में होगा, छत्तीसगढ़ की जो आने वाले समय में किस तरह से छत्तीसगढ़ को मेन लाइन पे लाया जाएगा, उन बड़े राज्यों में गिना जाएगा, उन शक्तिशाली राज्यों में कैसे छत्तीसगढ़ को पहुंचाना है, इसके बारे में आज जो है प्रधानमंत्री हो सकता है कुछ करे और हो सकता है कुछ बड़ा योगदान छत्तीसगढ़ की जनता को यहाँ पर दे। मैं बता दूं राज्योत्सव के लिए भी काफी तैयारियां जो है यहाँ पर की गई थी। स्वागत के लिए प्रधानमंत्री की सवेरे से ही एयरपोर्ट से लेकर जहां जहां वो गए हैं सभी जगह में छत्तीसगढ़ी कलाकार वहां पर उनके साथ मौजूद थे, उनके स्वागत के वहां पर मौजूद थे। नृत्य संगीत के साथ लगातार उनकी स्वागत यहाँ पर की जा रही है। विधानसभा में भी मैं बता दूं कि अलग अलग जगहों से प्रदेश के जो कलाकार हैं उनको यहाँ पर बुलाया गया है, उनका यहाँ पे परफॉर्मेंस यहाँ पर होगा, उनको यहाँ पर जो नृत्य संगीत से उन्होंने भी अपनी रचनाएं उनको दिखाई। इसके अलावा राज्योत्सव की अगर हम बात करें तो राज्योत्सव में भी 5 दिनों का राज्योत्सव होना है। आज हंसराज का आज बड़ा कार्यक्रम आज वहां पर किया जाना है ओपनिंग के तौर पर। उसके बाद जो अलग अलग दिन है, अलग अलग कार्यक्रम जो कलाकार हैं वो आएंगे, आदित्य नारायण आएंगे, भूमि द्विवेदी आएंगी, तो इस तरह कई अलग अलग कलाकार आएंगे और आखिरी दिन कैलाश खेर के साथ इसका समापन भी होगा। साथ ही साथ एयर शो भी होना है, राजनाथ सिंह जाने हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि आज न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बल्कि लोकसभा जो स्पीकर हैं वो भी आज यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो ये काफी बड़ा कार्यक्रम है
कौन कौन से विभाग हैं, किस किस तरह की प्रदर्शनी है। हम जब राज्योत्सव तक पहुंचेंगे, जब प्रधानमंत्री वहां रहेंगे, हम आपको समय के दिखाएंगे कि किस तरह से क्या खास इस बार राज्योत्सव में होगा और किस तरह से इस बार का राज्योत्सव मनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ के आने वाले समय में कौन सी प्रगतिशील योजनाएं हैं जिसको इस बार राज्योत्सव में लाया जाएगा, जिस राज्योत्सव में तो लोग उन्हें देखेंगे और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की प्रगति में कैसे अपना योगदान वो दे सकते हैं। इन तमाम चीजों के बारे में इस बार का राज्योत्सव होने वाला है। छत्तीसगढ़ के 25 साल के कार्य और आने वाले जो 2047 का जो लक्ष्य है, आने वाले 25 साल में किस तरह से छत्तीसगढ़ होगा, इसका पूरा ब्यौरा जो है इस बार का में राज्योत्सव में देखने को मिलेगा। तो यकीनन तौर पर काफी अच्छी इस बार की तैयारी है। और मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से भी विधानसभा में भी जिस तरह की तैयारियां यहाँ पर की गई, और ये पहला सत्र होगा क्या विधानसभा से अपना सत्र इस बार का सत्र जो है वो शुरू किया जाएगा। अब तक जो विधानसभा था वो बिल्कुल वाकई, और कहीं ना कहीं आज का दिन विशेष है क्योंकि आने वाले प्रधानमंत्री का स्वागत करता हूं। गरीबों के जीवन में परिवर्तन लाने वाले 12 करोड़ शौचालय बनाकर स्वच्छता के अलख जगाने वाले प्रधानमंत्री का मैं स्वागत करता हूं आप सबकी ओर से। 80 करोड़ देशवासियों के भोजन की चिंता करने वाले प्रधानमंत्री का मैं स्वागत करता हूं। 55 करोड़ से अधिक लोगों के जनधन खाते खोलने वाले प्रधानमंत्री जी का स्वागत करता हूं। तालियों के साथ स्वागत करिए। ये अद्भुत अवसर आपको मिला है। प्रधानमंत्री जी ने 4 करोड़ आवास निर्माण कर गरीबों के जीवन में परिवर्तन लाया है। 77 करोड़ देशवासियों के जीवन में आयुष्मान भारत लाके 10 लाख तक के मुफ्त इलाज की। तो ये तस्वीरें आप देख रहे थे रायपुर से, जहां पर अगर कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है, दुश्मनों को घर में घुसकर मारता है। ऐसे नए भारत का निर्माण हमारे आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं और ऑपरेशन सिंदूर करके पूरे विश्व में भारत का मान और सम्मान बढ़ाया है। आज छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि ऐसे शख्स हम लोगों के बीच में हैं और आज उनके करकमलों से हमारा ये भव्य विधानसभा भवन लोकार्पण हुआ है। और इसके लिए मैं अपने मंत्री, विधायकगण और अधिकारीगण और समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बताना चाहूँगा कि हमारे छत्तीसगढ़ विधानसभा का एक गौरवशाली इतिहास है। विधानसभा का भी ये रजत जयंती वर्ष है और ये 25 वर्षों में अनेक कीर्तिमान हमारा ये विधानसभा अर्जित किया है। और इसमें अभी तक पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से लेकर वर्तमान राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उनका भी हमारे विधानसभा को मार्गदर्शन मिला है। और कई नए हम लोग यहाँ पर रूल बनाए हैं जिसका अन्य विधानसभा भी अनुसरण करते हैं। और कोई व्यक्ति अगर बेल में चला जाता है तो स्वतः वह निलंबित हो जाता है। ऐसा हमारे ये छत्तीसगढ़ विधानसभा समृद्धशाली है। और डॉक्टर रमन सिंह जी, जिनको एक लंबा संसदीय ज्ञान है, उनके अनुभव का लाभ भी हमारे प्रदेश को मिल रहा है। और जब ये 2023 का विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ और आपके आशीर्वाद से यहाँ पर आधे से ज्यादा नए विधायक चुनकर आए, तो उन्होंने सबसे पहले नए विधायकों के लिए यहाँ पर कार्यशाला का आयोजन किया, जिसका बहुत लाभ हमारे नए विधायकों को हो रहा है। और ये विधानसभा जनता और सरकार के बीच एक सेतु का काम कर रहा है। और हम लोग इसे लोकतंत्र के मंदिर की परंपरा को और आगे बढ़ाते रहेंगे आप लोगों के, आपके आशीर्वाद से। और आप की जो मोदी की गारंटी है उसको भी हम लोग 21-22 महीने के कम समय में ही पूरा करने का प्रयास किए हैं। और इस प्रदेश को सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया है, आज उनको भी नमन करते हैं। उन्होंने बनाया है इस प्रदेश को, लेकिन संवारने का काम आप कर रहे हैं और आगे भी संवारते रहेंगे। आपने
21-22 महीने में हमारे प्रदेश के लिए हम लोग जितना चाहे हैं उससे भी ज्यादा दिए हैं। आगे भी छत्तीसगढ़ के लिए आपका आशीर्वाद ऐसे ही मिलता रहेगा। और मैं आप व्यस्तम समय में से आज हमारे छत्तीसगढ़ के लिए समय निकाल कर आए हैं और सवेरे से लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। ये तीसरा कार्यक्रम है और 2 कार्यक्रम और है, लंच का भी समय नहीं है। तो ऐसा हम लोगों के ऊपर आपका आशीर्वाद है, इसी तरह से आशीर्वाद बना के रखेंगे। आपका मैं फिर से छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रखर शीर्ष नेतृत्व में हमारा युवा छत्तीसगढ़ अपनी सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक धरोहर को संजोते हुए विकसित भारत के निर्माण में पावर हाउस की भूमिका अदा करने की ओर अग्रसर है। अब मैं माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी से विनम्र निवेदन करता हूं, कृपया अपने संबोधन के लिए पधारें। जय जोहर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन के लोकार्पण के इस पावन अवसर पर छत्तीसगढ़ की जनता और यहाँ के जनप्रतिनिधियों को हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। राज्य की स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर देश के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से इस विधानसभा का भवन का लोकार्पण हो रहा है। ये क्षण हम सबके लिए गौरव का क्षण है। माननीय प्रधानमंत्री जी सदैव लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति उनकी गहरी आस्था रही है। मुझे विश्वास है राज्य की समृद्ध लोक संस्कृति से सिंचित एवं आधुनिक तकनीकी एवं विशिष्ट वास्तु से निर्मित इस विधानसभा भवन में जो निर्णय लिए जाएंगे उससे राज्य की समृद्धि खुशहाली के नए आयाम स्थापित होंगे और राज्य में व्यापक सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के भी नए आयाम स्थापित होंगे। हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं जन आस्था एवं विश्वास का केंद्र होती है। विधानसभा में होने वाली चर्चा, विधेयकों पर चर्चा, सार्वजनिक मुद्दों पर चर्चा वहां के नागरिकों की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को पूरा करती है। छत्तीसगढ़ विधानसभा ने हमेशा मर्यादा, संवाद और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की उच्च परंपराएं स्थापित की है। मुझे आशा है नए विधानसभा का भवन इन उच्च परंपराओं को और मजबूत देगा। मेरी शुभकामना है कि ये नया विधानसभा का भवन लोकतांत्रिक आदर्शों का केंद्र बने, लोक सेवा की भावनाओं को और मजबूत करे और आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि की ओर ऊर्जा से और कठिन मेहनत से काम करे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान। देवी और सज्जनों, हमारे संविधान को देश का स्वाभिमान मानने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी के ओजस्वी नेतृत्व में भारत अपने लोकतांत्रिक आदर्शों की ध्वजा को विश्व पटल पर ऊंचा और ऊंचा स्थापित कर रहा है। मान्यवर, याद आता है 26 सितंबर 2021 का वो दिन, रविवार, कोविड महामारी का वो कालखंड जब आप अपनी 4 दिनों की व्यस्त अमेरिका यात्रा के दौरान लगभग 65 घंटे के अमेरिकी प्रवास में 20 महत्वपूर्ण बैठकों में शामिल होने के बाद तकरीबन 15 घंटे की हवाई यात्रा पूरी कर स्वदेश वापस लौटे। उसी दिन शाम लगभग 8:45 बजे आपने निर्माणाधीन संसद भवन का अचानक दौरा किया। सफेद हेलमेट पहने भारी मलबे के बीच तंग रास्तों से गुजरते हुए आपने कुशल शिल्पी की भांति आकार लेते नए संसद भवन का जायजा लिया, श्रमजीवियों का हौसला बढ़ाया। ऐसी अनुपम देश सेवा, ऐसा अद्भुत कर्मयोग जो हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर जाता है। राष्ट्र सर्वोपरि के इन्हीं आदर्शों को प्रतिबिंबित करता छत्तीसगढ़ का नवनिर्मित विधानसभा भवन माननीय प्रधानमंत्री जी से करबद्ध आग्रह, रिमोट का बटन दबाकर
इसका लोकार्पण करें माननीय प्रधानमंत्री महोदय। बहुत बहुत आभार महोदय। पट्टिका अनावरण के साथ ही नए छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन का लोकार्पण संपन्न हुआ। आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा की विगत 25 वर्षों की गौरवशाली यात्रा की कुछ झलकियां इस लघु फिल्म के माध्यम से। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत, उसकी सबसे सशक्त अभिव्यक्ति एक कार्यकर्ता के रूप में मैंने छत्तीसगढ़ में बहुत समय बिताया। यहां से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मेरे जीवन को गढ़ने में यहां के लोगों का, यहां की भूमि का बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा है। छत्तीसगढ़ की परिकल्पना, इसके निर्माण का संकल्प और फिर उस संकल्प की सिद्धि, हर एक क्षण पर मैं छत्तीसगढ़ के परिवर्तन का साक्षी रहा हूं। और आज जब छत्तीसगढ़ 25 वर्षों की यात्रा के अहम पड़ाव पर पहुंचा है, तो मुझे इस क्षण का भी सहभागी बनने का अवसर मिला है। आज इस रजत जयंती के उत्सव पर मुझे राज्य के लोगों के लिए इस नई विधानसभा के लोकार्पण करने का सौभाग्य मिला है। मैं छत्तीसगढ़ के लोगों को, राज्य सरकार को इस अवसर पर अपनी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। साथियों, 2025 का ये वर्ष भारतीय गणतंत्र का अमृत वर्ष भी है। 75 वर्ष पहले भारत ने अपना संविधान देशवासियों को समर्पित किया था। ऐसे में आज इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं इस अंचल से संविधान सभा के सदस्य रहे रविशंकर शुक्ल जी, बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल जी, घनश्याम सिंह गुप्त जी, किशोरी मोहन त्रिपाठी जी, राम प्रसाद पोटाई जी और रघुराज सिंह जैसे मनीषियों का स्मरण करते हुए उन्हें अपनी श्रद्धांजलि देता हूं। तब के काफी पिछड़े रहे इस क्षेत्र से दिल्ली पहुंचकर इन विभूतियों ने बाबा साहब के नेतृत्व में संविधान के बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। साथियों, आज का दिन छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्णिम अध्याय बनकर चमक रहा है। आज जब हम इस भव्य और आधुनिक विधानसभा भवन का लोकार्पण कर रहे हैं,
तो ये केवल एक इमारत का समारोह नहीं, बल्कि 25 वर्षों की जन आकांक्षा, जन संघर्ष और जन गौरव का उत्सव बन गया है। आज छत्तीसगढ़ अपने स्वप्न के नए शिखर पर खड़ा है और इस गौरवशाली क्षण में मैं उन महापुरुष को नमन करता हूं जिनकी दूरदृष्टि और करुणा ने इस राज्य की स्थापना की। वो महापुरुष हैं भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी। साथियों, साल 2000 में जब अटल जी ने छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया तो वो निर्णय केवल प्रशासनिक नहीं था, वो निर्णय था विकास की नई राह खोलने का, और वो निर्णय था छत्तीसगढ़ की आत्मा को पहचान दिलाने का। इसलिए आज जब इस भव्य विधान